ऐसा था वैसा था। जब तक पैसे देते रहा तब तक तो अच्छा था, जब पैसे नहीं दिया तो भाई आप आप एक सेकंड हैंड कार के लिए आप पूरा रिश्ते बदल देते हो। क्या आपकी माँ कहती है कि हाँ भाई आप मुझे इतने लाख रुपए दो तो मैं बच्चे मीन्स लाइक आपको पैदा करूँगी? क्या ऐसा सुनने में आया है कभी? आपकी पत्नी बोलती है क्या कि आप इतने लाख रुपए दो तभी मैं आपके साथ रहूँगी? या आपकी गर्लफ्रेंड ही आपको बोलती है कि क्या भाई इतने लाख रुपए दो, इतने करोड़ रुपए दो तो मैं रहूँगी? तो ये सब फेक चीज़ें हैं, इनको आप लोग नज़रअंदाज करो। मैं कहीं भी इनसे दूर हूँ, ठीक है? और मुझे कहीं भी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मुझे कोई नेम फेम नहीं चाहिए। मैंने लाइक पहले भी बताया है कि बिग बॉस में मेरे वजह से इनको लिया गया है। आप जाके बिग बॉस के टीम से पूछिए, बिग बॉस में मेरे वजह से लिया गया है। और मुझे किसी भी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अटेंशन से पैसे नहीं आते हैं। और मैं उस टाइप का इंसान ही नहीं हूँ कि इसको ठग लिया, उसको ये कर दिया। मैं तो आपको पूरी हिस्ट्री बता दूंगा, मेरे पास सारे प्रूफ है। मैं तो सारी हिस्ट्री बता दूंगा, किससे आपने कितने ठगे हैं, किससे क्या लिया है, आपके पास क्या है। बट आई डोंट वांट टू से दिस थिंग्स, क्योंकि अगर आप इसको किसी भी बंदे को आप कह रहे हैं कि इस टाइप का सेलिब्रिटी है, तो भाई मैं वो उस टाइप का सेलिब्रिटी नहीं हूँ और ना बनना चाहता हूँ, ठीक है? मैं बहुत दिन तक चुप था कि मैं छोड़ो यार, अपनी लाइफ है। जब आपको आपको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर क्यों? Whatever X, right? First of all, you come with your real ID and then I will answer you. Okay? I have used her. She has used me. He doesn't know anything, then shut your mouth. यहाँ पे जितने भी लोग हैं फेक मीडिया के लोग, डेफिनेटली आप लोग को जब सच्चाई नहीं पता है तो आप उसके बारे में मत बोलो। और जब भी सच्चाई, सबको देर नहीं लगती है, पता चल जाएगी। आप किसी को भी फेक अटेंशन पाने के लिए किसी को यूज़ कर देना। आप आपको मेरी हेल्प चाहिए आप बोल सकते थे, क्योंकि मुझे पता है इनके इनके अकाउंट बहुत बार इनको बहुत बार मैंने समझाया था कि अब अपना पासवर्ड नहीं दिया जाता है, और इन्होंने पासवर्ड सबको सर्कुलेट किया है, ठीक है? और उसके बाद किसने पासवर्ड चेंज किया, कौन किया? इनका एक बंदा बहुत पहले बहुत सारे पैसे, इन्होंने फेसबुक का अकाउंट दिया था, उसने बहुत सारे पैसे भी निकाल लिए थे और बहुत सारे ये किए थे। फिर आप किसी और बंदे को इन्होंने पासवर्ड दिया, वो बंदे का इन्होंने पैसा नहीं दिया, उसने काम किया साथ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अभी ये खुद ही कह रही हैं कि मैंने 2-3 लोगों को अपना पासवर्ड दिया था, अपना वो अकाउंट हैंडल कर रहे थे। तो भाई आप उनसे तो पूछो कि अगर आपने जब दिया था तो वो गए कहाँ? हाँ, लास्ट टाइम मैंने इनको अकाउंट इनका रिकवर करके दिया था। बहुत सारे मुझे पापड़ बेलने पड़े थे, मैंने लिटरली फेसबुक को कांटेक्ट किया था, मैंने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज़ करके फेसबुक को कांटेक्ट किया था और उसके बाद मैं इनसे रिकवर करवाया था। अब ये सेम ट्रैप मुझे फिर से ला रही हैं, क्योंकि इनके पास सो कॉल्ड मैकेनिक के पास इतनी तो पावर होगी नहीं कि भाई फेसबुक तक पहुंच जाए, ठीक है? तो अब ये चाह रही हैं कि हाँ भाई ऐसे मैं इल्ज़ाम लगा दूं कि ये रिकवर करने में मेरी हेल्प करे या ये करे। ऐसे तो इनका कोई फेस नहीं बचा है कि ये मेरे से आके बात कर सकें कि हाँ भाई लाइक, क्योंकि आप किसी को धोखा दोगे ना, आप किसी को भी धोखा दोगे, ठीक है? तो धोखा खाने वाला जो इंसान है ना वो कुछ दिन में रिकवर कर जाता है, बट जो धोखा देने वाला इंसान है वो पूरी ज़िंदगी पछताता है। और ये जितनी जल्दी आप लोग ये बात जान जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि सही बात है। मैं, हाँ, मुझे संभलने में कुछ टाइम लगा, मीन्स कुछ दिन मैं रियली डिस्टर्ब था। मेरे पेरेंट्स जानते हैं, लाइक इसीलिए मैं अपने फैमिली के पास आया। मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि मैं, हाँ, कुछ दिन मैं डिस्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब था, मैं रात में सो नहीं पाता था, ठीक है? तो लेकिन
लेकिन उसके बाद मैंने अपने को रिकवर किया, और लाइक अभी भी मैं इनसे इनसे लाखों दूर हूँ। तो प्लीज़ ये सब फेक बातों पर ना जाएं। रोने धोने और रो धो के ड्रामा मीन्स कैसे ये लोग ड्रामा कर सकते हैं। मैं इनकी सारी सच्चाई जानता हूँ, सारी सच्चाई A to Z। ठीक है, सारी सच्चाई मैं जानता हूँ, और सारी सच्चाई, लेकिन मैं मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मैं अपने को अपने दम पे रखता हूँ, अपने दम पे जितना आज भी मैंने जितने भी किए हैं, मैं किसी को मेरे मेरे पिताजी बहुत ही एक प्रिसाइज बात कहते थे, जो कि आप भी सुनो और उसको एडमिट करो, कि अगर कोई भी इंसान आप अपने को इतना काबिल बनाओ, आप अपने को काबिल बनाओगे, तो कोई चीज़ उसको, कोई दुनिया की कोई ताकत उसको कुछ ले नहीं सकती है। आप पैसे कमाओगे, ज्वेलरी खरीदोगे, ज़मीन खरीदोगे, तो उसको दुनिया ले सकती है, बट आपके काबिलियत को कोई नहीं ले सकती। तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे बातें जो हैं वैसी नहीं है जो आप समझ रहे हो। मैंने कभी भी इसका बुरा ना चाहा है, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अगर मैं ये सब बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान जब जब कहीं भी आप पर, ये क्या हो गया ना, ट्रेंड हो गया है। अगर अगर मान जाओ कि हम लोग किसी इंसान पर एक बार कीचड़ उछले, दूसरी बार कीचड़ उछले, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इंसान गलत होगा, बट ये नहीं मानते हैं कि सच्चाई क्या होगी। ठीक है, तो सच्चाई जानने की हम लोग ना कोशिश करते हैं, और हम लोग लगता है कि हाँ चलो ये सेलिब्रिटी है, ये भाई साहब आप जो सेलिब्रिटी की बात कर रहे हो, वो सेलिब्रिटी को मैं जानता हूँ अच्छे से, और सारे गुण जानता हूँ उसके, सारी चीज़ें। ठीक है, तो मुझे मत समझाओ, मैं सब चीज़ जानता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता दूँ कि मैं अभी अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैंने यहाँ तक डिसाइड किया है कि भाई मैं अपने लाइफ में अकेले रहूं ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अकेले रहना ज़्यादा बेटर है किसी भी फेक पर्सन के नज़दीक रहने का। कभी भी लाइक आई मीन फेक पर्सन से दूर ही रहना। अपना ज़िंदगी चलाओ, अपना लाइफ, सोसाइटी के लिए जो करना है करो। लाइफ में जितने भी सोसाइटी हैं, बहुत सारे लोग हैं यार, उनको आप मैंने अपने लाइफ में, मैं 10 साल से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी एक पिक्चर नहीं डाला है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आजकल फेक मीडिया के लोग, कुछ लोग हैं, एक जाके बस किसी को ये खिला देना, और पीछे से मीडिया के लोग बस फ़ोटो खींच के डाल देना। सी यार, ये चीज़ अगर मैं किसी की हेल्प ही करूँगा तो मुझे दिखाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग इस बातों को समझो। जितने भी मैं कॉमनली बोलता हूँ, आपको दिखावा कभी भी, अगर कोई इंसान हेल्प करता है ना, तो दिखावा करने के लिए। मैंने अपने खर्चे पे एक स्टूडेंट को पढ़ाया है, मेडिकल स्टूडेंट। मैंने कभी नहीं बोला, आज भी नहीं बताऊंगा कि वो कौन है। सी इट्स नॉट कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो। मेरे ही एक रिलेटिव थे, कह सकते हो रिलेटिव, और उन्होंने मेरे घर का सारा, जो मेरा एक नया कंस्ट्रक्शन था उसमें सारा काम उन्होंने करवाया था। अचानक वो एक्सपायर कर गए। उनके पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है, तो मैं ये बताते फिरूं? तो डेफिनेटली नॉट कि आप थोड़ा सा किसी भी इंसान को, और जितने भी लोग हैं, बिना जाने सुने आप वन साइडेड किसी को दोषी ठहरा दे रहे हो। डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी के भी, मेरे यहाँ भी, मेरे पास भी दिल है यार, मुझे भी दुख होता है।
अननेसेसरी कोई आता है इधर गाली उली दे के चला जा रहा है, कोई भी। मेरे 3 साल में मेरे से करोड़ों ठगे गए, नहीं फिर भी मैं आराम हूँ, क्योंकि मेरे मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए जब तक टैलेंट है मेरे पास रहेगा, मैं भूखे नहीं मरूंगा। और जिन्होंने जो किया है वो गॉड ब्लेस। तो मुझे नहीं लगता है कि क्या सही है, बट आप लोग, मैं काइंड रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना ये फेक न्यूज़ पे ज़्यादा मत जाएं। कोई आके रो देता है तो आप, कोई आके रो रो के बयां कर देता है ये हुआ वो हुआ, आप कोई साक्ष्य की बात नहीं करते हो, राइट? नहीं, आप कभी भी कोई ये पे नहीं लेता, आई मीन कि क्या एक्चुअल मैटर है। आप सोचो, आपने ही खुद किसी रो रो के कभी बताया था ये पैक किया चला गया, अभी कुछ दिन में आपको ना, मेरा तो कुछ नहीं आया ऐसा कुछ भी। दुखी कौन है? दुखी कौन है? और इस देश में ये बहुत बड़ा फैक्ट आपको बता रहा हूँ, इस देश में जो गुनाह करता है वही सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। जो गुनाह करता है वही सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। जो बंदा सहता है वो नहीं चिल्लाएगा, वो चुप रहेगा। चलो अब तो तुम्हारा अत्याचार कम हो, अब तुम शायद सुधरो, अब शायद तुम सुधरो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाप करता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पाप करता है वही। अभी देखो ना, आप जैसे किसी भी इंसान को आप बता रहे हो, आपकी सारी सच्चाई मेरे पास है, बट क्यों किसी पर कीचड़ उछालना? मुझे वो सब उछालना नहीं है। क्यों किसी पर कीचड़? आप लोगों को कुछ दिखाया गया, हाँ भाई इसने सिंपैथी कार्ड खेला गया आपको। आप अपने पर्सनल लाइफ में सिंपैथी कार्ड नहीं खेल सकते हो, ठीक है? पर्सनल लाइफ में कोई सिंपैथी कार्ड खेलेगा यार? मुझे नहीं लगता है कि सिंपैथी कार्ड आप किसी को खेल रहे हो। आप पहले सिंपैथी कार्ड खेले। डू यू थिंक इट्स कोइंसिडेंट? इट्स वेल प्लान। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं चाहूँ तो सबको, बट क्यों क्यों मैं करूँ? लेकिन हाँ, जनता जो आज जो क्वेश्चन कर रही है यार, मुझे उस बात से दुख है कि मैं भी इंसान हूँ। जो चीज़ अब मैं नहीं किया हूँ, जो चीज़ मेरे में गलती नहीं है, आप बार बार उस चीज़ को आप मुझे लाके खड़ा कर गहरे में खड़ा करके रखोगे तो कहीं ना कहीं मुझे दुख तो होगा ना। और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या है नहीं है, इसने क्या किया। भाई इसकी हिस्ट्री आप लोग मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हो। अब मैं एक दिन, अब चीज़ें अगर ठंडी नहीं हुई तो मैं विथ प्रूफ अब सब चीज़ मैं बात करूँगा, मैं फॉरवर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और सारी चीज़ें मैं निकाल कर रख दूँगा, ठीक है? सारी चीज़ें मैं निकाल कर रख दूँगा। और आप लोगों को मैं यही एडवाइस कर रहा हूँ कि बिना जाने किसी भी ऐसा नहीं कि किसी को आप लोगों ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया कि हाँ भाई ये है तो आप उसको सच मान लो। और इसी बात का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप लोग हर चीज़ों को आप इनके बातों, ओह इन्होंने आज एक गरीब बच्चे को नारियल पानी पिलाया, तो आप पूरा, ओह गरीब बच्चे को नारियल पानी पिलाया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है? आप इनको सैकड़ों लोग पहचान, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि किसी उस बच्चे को जाके ये सिखाओ कि किसी को धोखा नहीं दे, किसी को चीट ना करे, ठीक है? वो ज़्यादा बड़ा है। किसी बंदे को जाके धोखा देना, किसी बंदे को ये कर चीट करना, आओ मैं तुम्हें फेमस कर देती हूँ इसी पैसे ले लेना, आओ मैं तुम्हें ये करवा देती हूँ पैसे ले लेना, ये सब चीज़ें बहुत हैं यार। कहानी अगर मैं बताऊँगा तो सारी चीज़ें अभी पूरा दिन लग जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप लोग नज़रअंदाज करो, पता चल जाएगा। क्योंकि मैं
सीधा मैं बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट मैंने अगर हैक किया है तो आपके पास आपके पास पुलिस के पास जाओ, क्राइम ब्रांच जाओ, सब जगह जाओ, कहीं भी आप ढूंढ लगाओ कि मैंने आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो आपका इंस्टाग्राम है मैंने हैक किया, मुझे क्या ज़रूरत है? आपने पासवर्ड किसको दिया है, आप किससे हैंडल करवा रहे हो, मुझे क्या मतलब? बट मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगेगा तो मैं डिफेमेशन केस तो डालूंगा ही। मैं अब लीगल एक्शन तो लूँगा ही, क्योंकि मेरे ऊपर गलत आप मीडिया में आप ये करोगे तो मुझे लीगली अब चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे अगर परेशान आप करोगे तो मुझे भी आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसलिए गाइस, और जितने भी लोग मुझे इनबॉक्स में अब्यूजिंग कर रहे हैं, मैं जो सोशल फेक मीडिया के लोग हैं मैं उन पर भी केस कर रहा हूँ। जितने भी लोग, उनको भी मैं केस कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, भाड़े पे खरीदे हुए लोग, तो उन पर मैं भी केस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें आप लोग, और मैं हो सकता है मैं फिर लाइव आऊँ और आपसे बातें करूँ, बिकॉज़ मैं किसी के कहने से और किसी के ये से मैं डरने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया के लिए और किसी को फेम पाने के लिए, अपने खुद को बड़ा करने के लिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ। नो, मैं तो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोसों दूर हूँ, कोसों दूर हूँ। और मैं, लेकिन इन्होंने अब मुझे झकझोरना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली मेरी एक बुरी आदत है कि मुझे आप जिस चीज़ के लिए मना करते हो कि मैं उस चीज़ को करता हूँ। तो आप मुझे बार बार आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे करके मुझे बॉलीवुड में इग्नोर किया जाए, तो आई रियली डोंट केयर। और मैं आपको ओपनली बताता हूँ कि मैं बॉलीवुड में ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी से काम मांगने जाऊँगा। रितेश राज सिंह किसी से काम मांगने नहीं गया है। मैं शुरू से मैं एंटरप्रेनर था। मैं आज भी बॉलीवुड में भी इन करूँगा तो मैं खुद की मूवी बनाऊँगा, खुद की, और मैं किसी पर डिपेंडेंट रहने वाला नहीं हूँ इंसान। और आप जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी ये कर लो, जितना भी आप कोशिश कर रहे हो मुझे डिफेम करने का या मुझे हरास करने का, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। देर होती है लेकिन सच जीतता है। अगर आपको मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम अगर मैंने आपका हैक किया है तो आप प्रूफ कर लो, और जो पब्लिक में सज़ा होगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मैंने नहीं किया है तो आपको सार्वजनिक रूप से जो मुझे क्षति पहुंची है, जो मुझे डिफेम हुआ है, उसके लिए माफ़ी मांगेगा और मैं आप पर लीगल एक्शन लूँगा। ठीक है, आप पर और आपके जो भी आप जिस मैकेनिक के साथ रह रहे हो उस पर, दोनों पर मैं लीगल एक्शन लूँगा, क्योंकि मुझे उससे प्रॉब्लम हुई है। आप किसी को भी बीच में लाके, जब तक आपको पैसे मिल रहे थे तब तक आप सब, तुम ही ठीक हो, तुम ही बढ़िया हो। जब पैसे निकले भाई, आप दूसरे को पकड़े, फिर कल हो के आप तीसरे को पकड़ोगे, कल चौथे को पकड़ोगे, तो उसको गाली। मेरा वो नेचर नहीं है। मैं अपना निकल गया, अपनी लाइफ जी रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ जीवे सूल। आर यू इडियट? आई हैवंट गॉट फेम। अगर मुझे फेम मिला रहता तो मेरे पास मिलियंस फॉलोअर होते, तो मैं तो फेम मिला रहता तो मैं तो बिग बॉस से बाहर ही नहीं आता। आर यू इडियट? सीरियसली, यहाँ पे सोशल मीडिया में बैठ के कुछ भी बक के चले जाओगे तो मैं तो बिग बॉस से बाहर ही नहीं आया रहता। आज मेरे पास मिलियन फॉलोअर रहते। मेरे पास तो बॉलीवुड के बहुत सारे काम होते हैं। मुझे आज तक कभी देखा किसी बॉलीवुड में, किसी भी में, लाइक किसी इवेंट में मैं इनके मैकेनिक की तरह नहीं हूँ कि कहीं भी जाके फ़ोटो खिंचाऊँ कि हाँ भाई मुझे फेम होना है। फेम होना नहीं है भाई, मुझे फेम नहीं होना है। अगर मुझे जिस दिन मुझे रियली बॉलीवुड में इंडस्ट्री में
घुसना होगा, मैं खुद के दम पे आऊँगा, खुद के मेहनत से आऊँगा, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। GVS Soul, first of all, did you know, like, did you go and question that, like, whatever the people you are supporting, she has 5.8 million, does 5.8 million knows her? Go and ask. पहले जाके ये तो पूछ लो कि जितने भी लोग यहाँ पे 41 मिलियन, किसी किसी के फैन फॉलोइंग है, 41 मिलियन लोग जानते हैं उनको पर्सनली, एंड देन यू कम एंड आस्क मी, इडियट। go and first go and stick to that, right? go and check। बिना जाने कुछ भी बकते हो तो फिर मतलब नहीं है ना यार। और रही बात है ना कि आई मीन अभी तक मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई थी, बट धीरे धीरे आ रही है कि लोग यहाँ पे अगर जिस दिन मैं सच्चाई सब बताऊँगा ना, विद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊँगा, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट मैं ये सब करना नहीं चाहता था, बट अब लगता है कि करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप खुद ही इल्लीगल काम करोगे, खुद आप इल्लीगल काम करोगे, और उसके बाद इल्लीगल काम करते आप दूसरे को हरास करोगे, तो फिर मुश्किल है ना। आप सोच रहे हो कि कहीं भी सिंपैथी कार्ड खेल लेना। अगर मेरे पास, मैंने जितने भी लोग बिग बॉस देखे हैं, क्या आप लोगों ने ये नहीं देखा? अगर आप लोगों ने सीरियसली वॉच किया है बिग बॉस को, तो आपको पता होना चाहिए ग्रैंड फिनाले का जो फर्स्ट इवेंट हुआ था, उसमें प्रतीक और निशांत ने मेरे से आके बोला था कि जीजू आप फर्स्ट चले जाओ, क्योंकि आपको ज़रूरत है। दे आर स्मार्ट और दे आर क्लेवर, दे डेफिनेटली आई वुड से कि मेरे पास तो गेम का 0% आइडिया था। उन्होंने क्लियरली बोला था कि जीजू आप चले जाओ, क्योंकि आपका वोट बैंक नहीं है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस लाइक फिनाले की। मैंने बोला था नहीं, मुझे नहीं, इसको पहुंचाओ, क्योंकि इसकी लाइक इसकी लाइफ जो है कि बिग बॉस में ही अटकी है, एटलीस्ट इसको मिले और फिनाले तक ये जाए। मेरा क्या है, अगर मैं स्वार्थी होता, मुझे फेम पाना होता, तो मैं बोलता हाँ यार मुझे ये कर दो। जबकि हर लोग जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अपने लिए खेलते हैं, ठीक है। बट मैंने कभी नहीं कहा था, बिकॉज आई वॉज ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट था, और इसीलिए मैंने उनको बोला था नहीं यार मुझे नहीं, इसी को करो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सभी लोग जानते हैं, मैं बाहर आया और इनका बस मेरी ही बुराई शुरू। तो यार ऐसा नहीं होता है। आप किसी को भी, आप सोच रहे हो कि यूज़ करके किसी को छोड़ देना, यूज़ करना, आई मीन आई रियली डोंट केयर। यहाँ पे इसने खुद ही एडमिट किया है कि मैंने मल्टीपल लोगों को अपना अकाउंट दिया था। मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं इसके पास था तो मैंने समझाया था कि आप अपना अकाउंट किसी को मत दो, आप लाइक अपना जो पासवर्ड है किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने बहुत बार समझाया था, बट फिर भी आप अपना अकाउंट नंबर दे रहे हो, आप किसी को पासवर्ड दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती है लोगों से फेक मीडिया बनवाने की, फेक ये बनवाने की। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं किसी को नहीं देता हूँ। और इन्होंने किसको किसको दिया है, हाँ, पिछली बार इनका अकाउंट मैंने रिकवर कराया था, वो मैंने फेसबुक को डायरेक्ट कॉल करके किया था। सिंस मेरा अप्रोच था वहाँ पे, मैं तो फेसबुक के CEO तक को जानता हूँ, तो मैंने
बहुत रिक्वेस्ट करके, बट भाई बार बार अब तो आप, आपके लिए अगर आपको हेल्प ही चाहिए तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने गलत ट्रैक किया। आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। कभी आप मीडिया में आप जाके बोल रहे हो कि मुझे अब्यूज़ करता था। भाई आप कहाँ, आप खुद ही कभी बोल रहे हो कि मैंने कभी आपके साथ रहा ही नहीं, तो आपको घर से कब निकाल दिया? आपके साथ रहा ही नहीं तो फिर घर से कब निकाल दिया? मैं समझ नहीं पाता हूँ यार। इंसान, एक एक इंसान जो ऑनेस्ट रहना चाहता था, जो हमेशा जो हमेशा किसी के लाइक आई मीन आपके प्रति अच्छा सोचा, आज भी अच्छा सोच रहा है। मीन्स मैं कहीं भी ये नहीं किया, लाइक कहीं भी आपका बुरा नहीं चाहा, आना ही बुरा आज भी सोच रहा हूँ क्या। सीधा सा बात है भाई कि देखो, आप इंसान, किसी भी इंसान से गलतियाँ होती हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि लाइक आप उसको परेशान करें। आप अपना अकाउंट आपने किसको दिया है, और इसमें सारा खेल जो है उनके मैकेनिक का। उसने बहुत स्मार्टली प्ले किया है कि इनके दिल में मेरे प्रति नफ़रत रहे और ये कभी भी ये रहे, बट मुझे ये कोई सफाई नहीं देनी है, क्योंकि मेरे लाइफ में मैं इनको कभी ब्लेम नहीं करता हूँ कि भाई इन्होंने क्या किया ये, बट ये एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही करती हैं। पर्सनल लाइफ में भी एक्टिंग है। पर्दे पर एक्टिंग करना तो समझ में आता है, अपने पर्सनल लाइफ में एक्टिंग करना वो अच्छी बात नहीं। आप रिश्तों के साथ एक्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जीवीए सूल, तेरे को एक एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट में अगर लॉजिक बता दिया ना तो तुमको, तू जो बोलेगा मैं कर दूंगा। एक लिंक लिस्ट को, समझा, एक लिंक लिस्ट को लूप फाइंड करना है, सिंगल लिंक लिस्ट है। थोड़ा एक बार कोडिंग करके बता दे मुझे, और तब उसके बाद पूछना। केवल लूप फाइंड करना है। पहले तेरे को तो समझ में ही नहीं आएगा कि लूप होता क्या है। जीवीएस सूल, अपने को हीरो बना, तेरे को तो किक मारना 2 मिनट का काम है, मैं ये किक मार सकता हूँ, बट जब तू टैलेंट, क्योंकि सही बात है इतनी देर बात कर रहे हैं, कम से कम कुछ सीख भी लो। चलो जीवीएस सूल, ये बात बता दो, एक लिंक लिस्ट ले लो, सिंगल लिंक लिस्ट ले लो, उसमें लूप है, फाइंड कर लो, लॉजिक ही बता दो, लॉजिक ही बता दो। हंस मत, लॉजिक बता दे, बस हवा निकल गई। दूसरे पर ऐसे उठाने से पहले देखो तो ये पूरे 3 उंगलियां जो है आपको अपनी तरफ इशारा करती है। हम लोग पहले ही बताया था कि मेहनत करके आए हैं, किसी को बेवकूफ़ बना के, किसी को धोखा दे के, चीट करके नहीं आए हैं। जो किए हैं अपने मन से, दिल से और टैलेंट पे किए हैं, और आज आगे भी करते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्यूटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। इज़ लाफिंग, सो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे रीना, तुमको जब चीज़ें पता नहीं है तो मत बोला करो। यहाँ पे चीज़ें तुम लोग जैसे लोग ही हैं जो, जिसके वजह से ऐसे लोगों की चलती है, जो दुनिया को जैसे घुमाना चाहे बस घुमा दे। वाह, बहुत अच्छे। अब क्या बंदी है भाई, क्या लोगों को बातें करती है, क्या लोगों को ये करती है, क्या लोगों को, किसी गरीब को देख के ये करना, उनसे ये कर, प्यार से बातें कर लेना। अरे भाई, जब किसी इंसान को पहचानना हो ना तो वो देखो, कोई किसी मूवी में तो पूछा गया है कि आप किसी इंसान को पहचानना है ना तो आप देखो कि अपने से छोटे से कैसे बात करता है। इट मीन्स कि अपने ड्राइवर से, अपने मेड से, अपने आपके भी जितने भी लाइक सपोर्टिव एम्प्लॉय हैं उनसे कैसे बात करता है।
मीडिया में तो बस मीडिया में लोग गरीब के साथ फोटो खिंचा लेना, गरीब को खाना दे देना, ये फोटो लेने के लिए ही तो लोग मीन्स पहले ये सब अटेंशन बनाते हैं। ठीक है, अगर मीडिया में अगर किसी बंदे को रियल हेल्प करना है तो वो मीडिया में क्यों कैप्चर करेगा, उस बंदे को दिखाएगा ना। ठीक है, क्यों पिक्चर बनाएगा। ठीक है, क्यों पिक्चर बनाएगा, मैं तो यही जानना चाहता हूँ। और आज आप किसी भी लाइक आपके कुछ लोग और जो देश के बाहर के लोग हैं वो हमें बताएंगे कि हम लाइक देश के कुछ बाहर लोगों का गैंग है जिनको आपने हायर कर रखा है। ठीक है, देश के बाहर के लोग हैं वो लोग, और उनको आपने हायर कर रखा है, और वो लोग यहाँ के लोगों को गालियाँ देते हैं। ठीक है, यहाँ के जितने भी लोग हैं जो उनको लग रहा है उनको गालियाँ दे। अब देश के बाहर वाले लोग हमें समझाएंगे, जैसे ये जैनुअल करके, ये भी वो यहीं का है। अब ये बताएगा मुझे कि हमारे देश में कैसे लोग हैं, मीन्स कैसे लोग हैं, कैसे क्या है, ये बताएगा मुझे। जो खुद ही पहले अपना घर संभाल लो, पहले वहाँ पे देख लो। ज़िंदगी भर तुम लोग नफ़रत फैलाते रह गए, खुद के मांदे पड़े हुए हैं। ठीक है, खुद के मांदे पड़े हुए हैं, एक टाइम खाने का नहीं है, और तुम हमारे देश को बताओगे। पहले देख तो लो, तुम हमारे देश को बताओगे। वही तो बोल रहा हूँ, ये वहीं का है, ये मुझे बताएगा। यहाँ पे मैं किसी मैकेनिक से क्या बात करूँगा बे। हाँ यार, ये ऐसे लोग बताते हैं जो पहले अपने अपने घर को ना देख लें। घर को देखने में तो इनकी हालत ख़राब है, देश बिकने के कगार पे है। बस यही हेट स्पीच, इधर से उधर ये करते रहेंगे, बस बैठे रहेंगे। कमा तो लो थोड़ा सा जिंदगी में जो है ना। यहाँ पे कमा तो लो थोड़ा सा जिंदगी में, बस केवल दूसरे को आप लोग केवल इंडिया के पीछे पड़े रहे। इंडिया का कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया पे आप जो लोग जितने भी ट्राई आप कर रहे हो, इंडिया के किसी भी बंदे का कुछ नहीं होना है। हमारी कंट्री में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, पहले अपना देख लो। ठीक है, अपना देख लो। आपके यहाँ तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं, आप दूसरे के सेलिब्रिटी के पीछे, उनके पीछे परेशान रहते हो। और यहाँ के सेलिब्रिटी कुछ ऐसे भी हैं कि जो वहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं जो हेट स्पीच फैला रहे हैं। यार क्यूटी, यहाँ पे वो जो भी है वो सब दिखावा है। जितने भी प्रवचन आप लोग जो प्रवचन आप देख रहे हो, वो सब दिखावा है। पहले मन की शुद्धि। और मैं आपको कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोलता हूँ, पता नहीं आप लोग उस बातों को गौर करते हो कि नहीं। जो इंसान जो इंसान जो है ना, लाइक ज़्यादा प्रवचन और ये सब की बातें बहुत करता है, जब प्रोफेशनल ना हो। मीन जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो अपना का, लेकिन जो बातें दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, वो इंसान सबसे बड़ा नाटकबाज होता है। ठीक है, वो इंसान सबसे बड़ा नाटकबाज होता है। और जो बंदा प्रताड़ित होता है वो देखना बंदा चुप रहेगा। जो बंदा प्रताड़ित नहीं होता है, जो प्रताड़ित किया रहता है, वही सबसे ज़्यादा लोगों को ये करता है, परेशान करता है। आप ट्रेंड उठा के, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप अपने पास भी रख लो ये बात। ठीक है, जीवीएस सूल, तेरे पास तो बड़ा पाव भी नहीं होगा आजकल उधर। तेरे देश में पाव पर भी आफत है। 500 किलो तो हो गया है, अभी भी नहीं सुधरे तो कम से कम मालूम चलेगा कि बस कहीं ना कहीं तुम्हें बदुआ मजदूरी करनी पड़ रही है। अब तुम चाइना का कर लो तो वही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, चाइना का ही कर लो।
ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम लोग के लायक वही है। मैं कभी भी हेट स्पीच पे बात नहीं करता था, लेकिन अब तुम लोगों ने ऐसा छेड़ रखा है ना कि मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। एंड हमारे पास सब है, तू अपना देख, हमारे यहाँ बहुत है। हम लोग तो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और पता भी हो गया होगा तुम लोगों को। बट तुम लोग के यहाँ कुछ नहीं है। और यही हेट स्पीच, इधर उधर बैठ के बस टाइम, काम तो है नहीं तुम लोग के पास। वहाँ पे बस दो ही काम है, एक तो आतंकवाद है, नहीं तो बस बैठ के बस इधर की बातें उधर करना। बस यही करते रह जाओगे ज़िंदगी भर। और तुमको, तुमसे ज़्यादा जो है, तुमसे ज़्यादा जो है वाहियात यहाँ के जो सेलिब्रिटी हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें काम देते हैं। सही बताऊं कि तुम्हें कोई काम नहीं देना चाहिए। तुम जैसे लोगों को, तुम लोगों को यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी हैं जो कि वहाँ पे वहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं, वहाँ के लोगों को काम देते हैं। और हमारे देश, तुम लोग हमारा ही खा के हमारे ही बजाते हो। ठीक है। कोई बात यहाँ पे बात है ही नहीं। आप किसी को भी बिना किसी जाने सुने, यार यहाँ पे कोई बात है ही नहीं। ठीक है। हिंदू, अनिल शिव प्रकाश, ओके। यहाँ पे कोई बात नहीं है यार। यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। आप किसी बंदे को खुद ही इतना बड़ा ये करो। कभी आप खुद ही बताते हो फला ये बंदा छोड़ के चला गया, आप खुद ही कुछ दिन बाद आप किसी और के साथ पिक्चर लगाते हो, खुद ही आप किसी के तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हो, मैं उसके साथ ये हूँ वो हूँ। यार क्या है? मुझे तो अभी तक नहीं समझ गया कि पब्लिक कैसी है यार। आप जैसे पब्लिक कैसे हैं कि जो ये इस बातों को यकीन आप कर ले रहे हो। आप लोग ऐसी बातों को यकीन कर ले रहे हो। मुझे नहीं पता है, अब इनसे पूछो जाके। और ये पाकिस्तानी एजेंट, मुझे मेरा कुछ नहीं हो पाएगा भाई लोग। आप लोग गलत जगह आप ये कर रहे हो। मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मेरा जो है वो पाकिस्तान में बैठ के आप इंडिया के चीज़ों को आप डील कर रहे हो। आपको लगता है कि हम लोग चुप रहेंगे या हमारा, मैं आपसे ये हो जाऊंगा, नहीं। यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें पता नहीं है। यहाँ पे ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि ताकि मैं इनकी हेल्प करूं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है। अरे भाई मेरे पास अकाउंट रहता, मैं क्या करूंगा अकाउंट का। इसने खुद बताया है कि इसने दो तीन जगह इसने अपना अकाउंट दिया है। इसने दो तीन जगह अपना अकाउंट दिया है, दो तीन लोग इसको हैंडल कर रहे थे। तो इनके पास होगा ना भाई। तो इनके पास होगा ना भाई, अगर इन्होंने किसको किसको दिया है। हम्म, देसाई अनु, ये कैप मेरी है। नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। बिकॉज मैं कभी भी इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ। बट भाई लोग तो बहुत से सारे लोग बहुत ही धोखेबाज किस्म के लोग हैं। हमेशा आपको कोई भी चीज़ें करनी है तो आप किसी को गलत रास्ते
पे पुल कर रहे हो। आपको सपोर्ट चाहिए था, आप बोलते। लेकिन पिछली बार इनका अकाउंट मैंने रिकवर कराया था, मैंने फेसबुक से। अब वो चीज़ें, अब तो आपके पास वो, आप उस लेवल का आप काम कर चुके। आप किसी को धोखा दोगे तो वो बंदा तो करेगा नहीं। जीवेशुल, तू अपना डायरेक्ट ये बता देना। तेरे को सारी डिटेल मैं बता देता हूँ, सारी डिटेल, समझा? सारी डिटेल मैं तेरे को बता देता हूँ। आराम से बैठ के तू जिंदगी देखते रहना। ठीक है? और प्लीज़ अफवाहों पे मत जाओ आप लोग। और हर बार आप लोग ऐसा ही मिस्टेक करते हो। आप लोगों के वजह से ही आप लोगों के वजह से ही ऐसे ऐसे लोगों को, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि कीचड़ पे पत्थर फेंकूँ जो कि छींटे अपने पे पड़े। बस आप आप लोग इस बातों को समझो एंड अफवाह पर मत जाओ प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।